मोहब्बत का इरादा बदल जाना भी मुश्किल है, तुझे खोना भी मुश्किल है, तुझे पाना भी मुश्किल है। जरा सी बात पर आंखें भिगो कर बैठ जाता हूं, तुझे तो अब दिल का हाल बताना भी मुश्किल है। उदासी तेरे चेहरे पे गवारा भी नहीं लेती, तेरी खातिर सितारे तोड़कर लाना भी मुश्किल है। यहाँ लोगों ने खुद पे इतने पर्दे डाल रखे हैं, किसी के दिल में क्या है ये नजर आना भी मुश्किल है। तुझे जिंदगी भर याद रखने की कसम तो नहीं ली, पर कुछ पल के लिए तुझे भूल जाना भी मुश्किल है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ एहसासात बार बार लौट कर आ रहे हैं और अगर कोई शख्स आपके दिल में इस तरह बस गया है कि ना चाहकर भी निकलता नहीं, और अगर आप सोचते हैं कि ये मोहब्बत महज एक एहसास है या फिर वाकई आपकी तकदीर बनने वाली है, तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये वीडियो शायद उन दिलों के लिए एक इशारा हो जो खामोशी से तड़प रहे हैं और अल्लाह से जवाब मांग रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि अल्लाह किन 8 खास निशानियों के जरिए ये बताता है कि आपकी मोहब्बत आपका नसीब बनने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में जो बात आप सुनेंगे वो शायद आपके दिल का सबसे बड़ा सवाल हल कर दे। पहले मेरी उन तमाम लोगों के लिए दिल से दुआ है जिन्होंने दुआ के लिए कहा, ए रब्बे करीम, ए सारी कायनात के शहंशाह, ए हर इज्जत और हर जिल्लत के मालिक, ए आसमानों और ज़मीनों को थामने वाले, ए ज़िंदगी और मौत का फैसला करने वाले अल्लाह, हम तेरे कमज़ोर, ख़ताकार और मोहताज बंदे हैं। हमारे पास कोई ताकत नहीं सिवाय तेरे दर के सहारे के। या अल्लाह, हमारी टूटी हुई दुआओं को कबूल फरमा, हमारे दिलों की परेशानियाँ, हमारी खामोश टेंशनें और हमारे आंसुओं में छुपी फरियादें अपने करम से दूर फरमा। या अल्लाह, जिन दिलों में सच्ची मोहब्बत है और जो मोहब्बत तेरी रज़ा के लिए है, उन्हें एक दूसरे का नसीब बना दे। उनके दरमियान हलाल रिश्ते के रास्ते आसान फरमा, उनकी मोहब्बत को निकाह की बरकत अता फरमा और शैतान के वसवसों से महफूज रख। या अल्लाह, ये दुआ नसीब वालों को मिलती है और जिसे दुआ मिले वो महरूम नहीं रहता। आमीन या रब्बुल आलमीन। सब लोग कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें और जब भी कोई आपको दुआ दे तो दिल से आमीन कहें। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जो अगर एक तरफा हो तो आजमाइश और अगर दोनों तरफ हो तो नेमत बन जाती है। लेकिन सवाल यह है कि हमें कैसे पता चले कि हमारी मोहब्बत वाकई हमारा नसीब है। सुनो, आज अगर तुम परेशान हो तो यह परेशानी बेवजह नहीं है, शायद इसलिए कि वो शख्स तुम्हें नहीं मिला जिससे तुमने सबसे ज्यादा मोहब्बत की थी, या शायद वो मिला मगर धोखा देकर चला गया, या फिर दुनिया के हालात, मुआशरे की मजबूरियों और लोगों के फैसलों ने तुम्हें मिलने नहीं दिया। लेकिन सुनो, फिक्र मत करो, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, और वो रब जो पत्तों की हरकत जानता है वो तुम्हारे दिल की धड़कन से भी वाकिफ है। वो जानता है तुम किस दर्द से गुजर रहे हो, तुम रातों को क्या सोचते हो और तुम दिन में किस मुस्कुराहट के पीछे अपना दुख छुपाते हो। इसलिए अगर आज तुम्हें वो नहीं मिला तो ये मत समझो कि तुम हार गए हो। नहीं, इसमें तुम्हारे लिए भलाई है, क्योंकि अल्लाह जो करता है वो बेहतर से बेहतरीन करता है। सुनो, कभी राह चलते किसी फकीर को गौर से देखा है? वो कैसे एक एक इंसान के सामने हाथ फैलाता है, कितनी मिन्नतें करता है, कितने वास्ते देता है, अपनी कमजोरियां बयान करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, बल्कि बाज़ औक़ात पीछे ही पड़ जाता है और आखिरकार सामने वाला कुछ न कुछ उसके कशकोल में डाल ही देता है। यही तो अदा है मांगने वाले की, वो अदा जो देने वाले के दिल को नर्म कर देती है। बस बिल्कुल ऐसे ही अपने रब से मांगा करो, इज्जी से, मोहब्बत से, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, अपनी कमजोरियां बयान करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए और मुसलसल मांगते रहो। क्या खबर कौन सी अदा इस पाक ज़ात को पसंद आ जाए और वो तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें अता फरमा दे। सुनो, जब कोई रिश्ता तकदीर में लिखा जा चुका हो तो अल्लाह खामोश नहीं रहता, वो निशानियां दिखाता है बार बार मुख्तलिफ सूरतों में। आइए अब जानते हैं वो 8 रूहानी निशानियां जो ये साबित करती हैं कि आपकी मोहब्बत
महज ख्वाहिश नहीं बल्कि नसीब बनने वाली है। पहली निशानी, दिल का शोर खत्म हो जाना। जब आप उस शख्स के बारे में सोचते हैं तो दिल में बेचैनी नहीं रहती, कोई सवाल नहीं उठता, कोई शक दिल को नहीं खाता, बस एक खामोश सा सुकून उतर आता है। यह इस बात की अलामत है कि दिल को जिस जवाब की तलाश थी वो मिल चुका है। दूसरी निशानी, दिल का मांगने से रुक जाना। पहले आप अल्लाह से जिद करते थे, रो रो कर दुआएं मांगते थे। अब आपने महसूस किया होगा कि दिल ने कहना छोड़ दिया है, या अल्लाह बस इसे दे दे, और अब दिल कहता है, या अल्लाह जो बेहतर हो वही कर। यह तस्लीम नसीब बनने से पहले आती है। तीसरी निशानी, उसके बगैर भी खुद को मुकम्मल महसूस करना। यह बहुत गहरी निशानी है। आप उससे मोहब्बत करते हैं, मगर अब आप टूटते नहीं, बिखरते नहीं। आप जान गए हैं कि अगर वो मिला तो भी अल्लाह की रहमत, और अगर ना मिला तो भी अल्लाह का फैसला। ये तवाजुन सच्ची मोहब्बत की पहचान है। चौथी निशानी, दिल का हसद से पाक हो जाना। आपने गौर किया होगा कि अब आपको न उसकी जिंदगी से हसद है, न किसी और से मुकाबला। दिल में सिर्फ खैर ख्वाही बची है, और जिस मोहब्बत में हसद मर जाए वो मोहब्बत अल्लाह के हवाले हो चुकी होती है। पांचवी निशानी, अकेले में भी दिल का संभल जाना। कभी तन्हाई में बैठकर देखें, अगर दिल टूटने के बजाय खामोश हो जाए, आंखें नम हो मगर शिकवा ना हो, तो समझ लें अल्लाह ने दिल को मजबूत कर दिया है। और मजबूत दिल नसीब में आने वाली मोहब्बत की अलामत होते हैं। छठी निशानी, दिल का हलाल अंजाम सोचना। अब आपका दिल चोरी छुपे लम्हों का नहीं सोचता। अब दिल सवाल करता है, अगर मिला तो कैसे मिलेगा। ये सवाल निकाह की तरफ ले जाता है, और जो मोहब्बत हलाल अंजाम सोचने लगे वो तकदीर में लिखी जा रही होती है। सातवीं निशानी, जिंदगी में रुकावटों के बावजूद दिल का कायम रहना। मुश्किलात आती हैं, ताखीर होती है, खामोशियां बढ़ती हैं, मगर दिल अपनी जगह से नहीं हिलता। ये जिद नहीं होती, ये यकीन होता है, और यकीन नसीब वालों को दिया जाता है। आठवीं और आखिरी निशानी, दिल का अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाना। यह सबसे बड़ी निशानी है। आप अब कहते हैं, या अल्लाह अगर ये मेरे नसीब में है तो आसान कर दे, और अगर नहीं तो दिल से निकाल दे। और हैरत की बात यह है, दिल घबराता नहीं। ये रजा मोहब्बत के नसीब बनने की आखिरी मोहर होती है। अगर ये 8 निशानियां आपकी जिंदगी में बार बार जाहिर हो रही हैं, तो समझ लीजिए ये मोहब्बत महज एहसास नहीं, ये आपकी तकदीर में लिखी जा रही है। आप बस एक बात याद रखना, कभी अपने रब के बारे में गलत गुमान न करना। देर का मतलब इनकार नहीं होता, देर का मतलब इंतजार होता है बेहतरीन वक्त का। अल्लाह ने हर चीज का वक्त मुकर्रर कर रखा है। कोई चीज अपने मुकर्रर वक्त से पहले न मिल सकती है और ना बाद में। तुम्हारा काम है सब्र और शुक्र, और याद रखो अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जरा उस रोजेदार को याद करो जो दस्तरख्वान पर बैठा होता है, सामने मशरूबात भी होते हैं, खाने की कई किस्में भी, मगर वो सब्र करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अजान का वक्त आते ही सब कुछ उसका हो जाएगा। बस इसी तरह तुम भी सब्र करो, आजान तुम्हारे नसीब की भी होगी, और जब होगी तो तुम्हारा दिल खुद राजी हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल अल्लाह पर ईमान को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।